नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। 3 लेयर में सिक्योरिटी की गई है। उसके बावजूद भी अब कांग्रेसियों को जो है ईवीएम में गड़बड़ी का डर सता रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंच चुकी है, लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात है। उसके बावजूद भी कांग्रेसियों को डर सता रहा है। किस तरह की जानकारी है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और जो ईवीएम मशीन है वो अब स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। और इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो स्ट्रांग रूम के बाहर में अपनी पहरेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उनको कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़खानी का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर जो है वो स्ट्रांग रूम में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। इसको लेकर हम रीवा की बात कर ले, मंदसौर की बात कर ले या फिर शिवपुर की बात कर ले या फिर अन्य जिलों की बात कर ले, जहां जहां भी स्ट्रांग रूम निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है और मध्य प्रदेश की जहां जहां 230 विधानसभा सीटों पर ये ईवीएम कैद करके रखी गई स्ट्रांग रूम में, उसके बाहर जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जुटे हुए और अपनी पहरेदारी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं उनको अब ईवीएम में गड़बड़ी का जो डर है वो सताता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन किस तरह के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जबकि 3 लेयर में जो है सिक्योरिटी की गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। शिफ्ट वाइज यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके अलावा जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं और वह पुलिस प्रशासन के जो बल हैं उनके साथ साथ बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर में पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्ट्रांग रूम है उसको पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में बंद करके रखा गया है, वहां पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और समय के हिसाब से ये कार्यकर्ता अलग अलग समय में अपनी तैनाती और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो इल्जाम लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ये कांग्रेस पहली बार नहीं लगा रही। इसके पहले भी कई बार इस तरह के इल्जाम जो है वो बीजेपी पर लगा चुकी है। देखिए, हाँ, ये जरूर हम सबके सामने आ रहा है कि कांग्रेस लगातार पिछले चुनावों में भी ईवीएम हैक करने के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। लेकिन इस बार जो जिस तरीके से कांग्रेस ने एक लेटर भी जारी किया उसको भी कहीं ना कहीं ईवीएम से जोड़कर देख सकते हैं। कमलनाथ ने हाल ही दिनों में एक पत्र जारी किया और जो प्रत्याशी है कांग्रेस के उनसे इन पत्र को दिया गया है, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया या फिर उनका साथ दिया है तो उनके नाम और पद कमलनाथ ने मांगे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों के नाम इस पत्र के माध्यम से मांगे हैं और उनके पद जिस तरीके से मांगे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब वो दूसरे मूवमेंट की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और अधिकारियों पर कार्रवाई का मूड बनाती हुई नजर आ रही है। और इसको भी उसी क्रम में देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद में जिस तरीके से ये पत्र हम सबके सामने आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है कि बीजेपी जो है स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर कहीं ना कहीं घपला ना कर दे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है और उसी में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है? क्या बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है? देखिए, बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से जीत के लिए लबरेज नजर आ रही है और लगातार जिस तरीके से राजनेताओं की अगर बात की जाए तो राजनेताओं ने भी अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना का इंतजार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब राजस्थान के जो 25 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी ओर नेताओं ने रुख कर दिया है। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, वो लगातार राजस्थान में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं नेता जो है वो मध्य प्रदेश में ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी रणनीति पर आगे क्या विचार मंथन
किया जाए और किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी उसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और अब जो नेता हैं वो काफ़ी आरामदायक स्थिति में फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो है राजस्थान में बिजी है। बता दें आपको कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर होगा ताज। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।